नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। महबूबा मुफ्ती की तरफ से कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर बड़ा बयान जारी किया गया है। पीडीपी ने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर बात की है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की भी मांग की गई। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने यह कह दिया कि कश्मीरी पंडित विस्थापितों की घर वापसी की वो पूरी तरह से उम्मीद कर रही है। वकालत आज करती नजर आई। इस मामले को लेकर एजेंडे का हिस्सा बनाने का भी ऐलान कर दिया गया है। पीडीपी हमेशा से ही कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का समर्थन करती आई है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया और महबूबा मुफ्ती ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की जरूरत पर भी बल दे दिया है। बताते चले कि यहाँ आप देखिए किस तरह से महबूबा मुफ्ती की तरफ से अपनी बात को रखा गया। उन्होंने कहा कि यहाँ कश्मीरी पंडितों की वापसी पर जोर दिया जाएगा और सैन्य शक्ति यहाँ पर आप देखिए किस तरह से नहीं होगी और उन्हें लगता है कि कश्मीरी पंडितों के बिना कोई राजनीतिक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। इस तरह से बड़ा बयान जारी किया गया क्योंकि एलजी के साथ भी मुलाकात को लेकर बड़ी बात रखी गई। उन्होंने एलजी को एक दस्तावेज सौंपा और उन्हें आप देखिए किस तरह से अपनी बात करते हुए देखा गया है। उमर अब्दुल्ला और गृह मंत्री को भी आप देखिए किस तरह से इस पत्र को भेजा गया है। लेकिन फिलहाल एक एक को यहाँ पर कश्मीरी पंडित को लेकर अगर बात की जाए तो उन्हें घर वापस लौटाना होगा। और साथ ही साथ बताते चले कि महबूबा मुफ्ती कह रही है कि कश्मीरी पंडितों का एक बड़ा हिस्सा घाटी से बाहर है और पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले लोग ट्रांसफर की प्रक्रिया को लेकर पूरी तरह से परेशान है और ऐसी नीति में उन्हें उस जगह पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जहां पर पीएम पैकेज के कर्मचारी नहीं जाना चाहते। उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि कश्मीरी पंडितों का एक दिन में वापस लौटना संभव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जम्मू और अन्य इलाकों में माहौल बेहतर होगा किया जाएगा, वह एक एक करके आएंगे। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि राजनीतिक रूप से उनके आरक्षण पर बात होनी चाहिए, आरक्षण उनके बनाए जाने चाहिए। लेकिन फिलहाल बताते चले जिस तरह से आप देखिए कई समय से और कई सालों से ये दरमियानी मांग यहाँ पर उठ रही थी कि कश्मीरी पंडितों की वापसी होनी चाहिए, जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने इस पर काम भी किया। और जाहिर तौर पर देखिए किस तरह से पलायन की अगर बात करें 1990 में ये पलायन हुआ था, लेकिन फिलहाल 89 से 2003 बीच की अगर बात की जाए तो अब देखिए किस तरह से हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, हिंसा हुई और उसके बाद इस तरह से मंजर जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर देखने को मिला। 14 मार्च 1989 को बड़गाम जिले के ही नवागढ़ जो चदूरा इलाका है वहां से आप देखिए किस तरह से हरि सिंह हाई स्ट्रीट श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हत्या कर दी गई। 14 सितंबर 1989 को श्रीनगर के हब्बा कदल के प्रसिद्ध कश्मीरी पंडित की यहाँ पर आप देखिए किस तरह से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो कि पंडित टीकालाल टपलू थे। 31 अक्टूबर 1989 को ही यहाँ दलसनियार की 47 वर्षीय शीला कौल टीकू को छाती में आप देखिए किस तरह से गोली मार दी गई, सर पर गोली मार दी गई। 4 नवंबर 1989 को न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1 दिसंबर 1989 को श्रीनगर के ही महाराजगंज के निवासी अजय कपूर की भी आप देखिए किस तरह से आतंकवादियों की तरफ से हत्या कर दी गई थी, उन्हें गोली मार दी गई थी। 27 दिसंबर 1989 को अनंतनाग के 57 वर्षीय अधिवक्ता जो कि प्रेमनाथ भट्ट थे, उनकी भी सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी गई थी। और 15 जनवरी 1990 को श्रीनगर के ही खौनवां में एक सरकारी कर्मचारी एमएलए भान की हत्या कर दी गई थी। फिर 19 जनवरी 1990 को श्रीनगर में नई सड़क में उनका प्रताड़न भी आप देखिए किस तरह से हुआ था। लेकिन 25 जनवरी 1990 को स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और उनके सहयोगी रावलपुरा बस स्टैंड पर मौजूद थे, भारतीय वायुसेना की बस का इंतजार कर रहे थे और इस बीच में कैसे वहां पर भी एक का जनघन्य कृत्य किया गया था। 1 फरवरी 1990 को सरकार के कर्मचारी कृष्ण गोपाल वैरवा की भी गोली मारकर किस तरह से हत्या कर दी गई थी। तमाम ऐसे बड़े बड़े आप देखिए वाकया जो है वो कश्मीर के अंदर रहे कि जब कश्मीरियों के साथ वहां पर किस तरह के काम जो है वो किए गए। लेकिन वापसी को लेकर बार बार सवाल उठाए जाते हैं, हर कोई दलील करता नजर आता है, लेकिन कितना उस पर असर हुआ, कितना उस पर काम किया गया, इस पर आज हम मंथन करेंगे। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। एडवोकेट नीलोफर मसूद हैं हमारे साथ, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी स्वागत। आदित्य गुप्ता है हमारे साथ, प्रवक्ता है पीडीपी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सतीश महलदार हैं, कश्मीरी पंडित हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत सतीश जी, आपका भी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो सतीश जी मैं आप ही के पास आऊंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इतनी जल्दी तो संभव नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश की जा सकती है और धीरे धीरे वैसा माहौल बनाया जा सकता है कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाने का। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सतीश जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अब थैंक यू वेरी मच।
नमस्कार सबको। मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी बड़ी बहन महबूबा जी का, जिन्होंने कई समय बार बार कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लिए कि भाई कश्मीरी समुदाय के लोग, उनको जो यहाँ से पलायन होना पड़ा, उनके लिए कुछ ना कुछ करें। आप ये देखिए कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आज कल बड़ा त्योहार है कश्मीरी पंडितों का, और पिछले 35 साल में ये सिर्फ महबूबा मुफ्ती जी थी, जब वो सरकार में रही थी, उन्होंने दिल्ली एनसीआर, जयपुर, पंजाब के लिए जितने भी विस्थापित और पीड़ित लोग थे, उन्होंने कहा कि ये लोग आए, अपनी माता से अपने दरबार में जाए। उनने एयर कंडीशनर्स बसेस लगाई। वो उसी दौर में हुआ, उसके न पहले हुआ न आज हुआ। ऐसे ही कई चीजें, और रिलीफ बढ़ोतरी की बात है, जो माइग्रेंट्स का पर मंथ का एएमआर मिलता है, वो एक जब वो सरकार में आई, महबूबा मुफ्ती जी ही थी जिन्होंने 3,000 रुपए बढ़वाए। मैं ये जो एक बड़ी पीड़ा वाली बात है कि अभी तक वादे तो बहुत हुए पर कुछ हुआ नहीं। अभी आप देखिए, मैं आपसे आज बड़े होशो आवाज में कहना चाहता हूं, अगर 1990 में आज जैसे 27 टूरिस्टों को मारा गया, निहत्तों को मारा गया धर्म के नाम पे, और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अगर यही 1989 1990 में कोई इस टाइप का ऑपरेशन हुआ होता, 35 साल से जो कश्मीर के लोग, आवाम, चाहे हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या किसी भी कम्युनिटी के लोग होते, वो कैनन फॉलोअर्स नहीं होते, इतने लोग नहीं मरते। ये एक बड़ा दुख है, एंड इट हैज बीन रिटन इन द। वो कह रहे हैं कि बहुत सरकारें आई, बहुत सी सरकारें चली गई, लेकिन जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने इनिशिएटिव लिया था, ऐसा किसी ने नहीं लिया। देखिए, मुझे लगता है कि जो जब 35th एनिवर्सरी मनाई जा रही थी हमारी पंडित बरादरी जो यहाँ पर चली गई अनफॉर्चुनेटली, तो एक चिट्ठी उन्होंने लिखी उमर अब्दुल्ला साहब को। रिसेंटली मैं ये बात कर रही हूँ, जिसमें उन्होंने हर कोई चीज डिस्कस की हुई है कि किस तरीके से पिछले रजीम्स जो थे उन्होंने कुछ नहीं किया पंडित बरादरी को लेकर। आपको याद होगा कि जब बीजेपी हुकूमत में आई या पीडीपी ने अगर कोई इलेक्शन यहाँ पर लड़ा, ये कहकर लड़ा था कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होगी, पिछले 10 सालों में उनका यही रहा कि हम पहले प्रायोरिटी हमारी यही होगी कि हम कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर रिहेबिलिटेट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई जहां पर हमें ये महसूस होता कि कुछ तो उन्होंने किया होता उस बरादरी के लिए जिसके नाम पर वोट लिए गए। अब चूंकि आप खुद जानती है, जब माइग्रेंट एक्ट भी आया, ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा हाथ उसमें है, जिसमें उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर, उनकी सिक्योरिटी को लेकर वो सब चीजें देखी गई। तो सबसे बड़ी चीज जो इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के पास है, वो ये है कि किस तरीके से इनको सिक्योर किया जाए, और उससे बड़ी बात है कि किस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हम अडॉप्ट करें ताकि वो वापस आ जाए। देखिए, जॉब भी हम दे रहे हैं माइग्रेंट एक्ट में, आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर पैकेज, जो प्रधानमंत्री पैकेज है, उसमें जॉब्स भी दे रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी ये दे देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से आप उनका वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं ताकि वो वापस अपनी फैमिलीज को लेकर इस एनवायरमेंट में, जहां पर आपने हाल ही में पहलगाम टेरर अटैक देखा, या उससे पहले आपने टारगेट किलिंग्स देखी आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 2009, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370, तो उसके बाद जो सिचुएशंस रही, तो सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से उस ट्रस्ट को एड्रेस किया जाए। आदित्य जी, ताकि वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट बिल्डिंग पे पहले काम करने की जरूरत है, फिर उसके बाद हम लोग इनिशिएट ले रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांजिट जो ये कॉलोनीज बनी हुई है, वहां पर कोशिश की जा रही है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमारी पंडित बरादरी को ही हो, ताकि वो अपनी फैमिलीज को लेकर वहां पर रिहेबिलिटेट हो सके और कम से कम वो स्टार्ट कर सके अपनी लाइफ। ट्रांजिट कैंप को भी जोड़ लीजिएगा आदित्य जी। देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है, कश्मीरी पंडित्स आर द एसेंस ऑफ कश्मीर वैली। उनकी गैरहाजिरी में कोई भी पॉलिटिकल सॉल्यूशन कश्मीर वैली का नहीं हो सकता until unless they are restored back। प्राइम मिनिस्टर मोदी 11 साल से ऑफिस में है, और 11 साल से कहा जा रहा है कि भैया कश्मीरी पंडित्स की वापसी होगी। उसके लिए क्या एफर्ट किया गया, वो ऑपरेटिवली कितना इफेक्टिव रहा, वो हम सामने है।
कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के अंदर जो है वो सफर कर रहे हैं, उनकी ट्रांसफर के अंदर सख्ती है। कितने लोगों ने नौकरी छोड़ दी इस पैकेज में बिकॉज दे फील कि हमको वी आर नॉट गिवन द सेटिस्फैक्शन दैट वाज प्रॉमिस्ड। तो कहीं ना कहीं एलजी प्रशासन को एक किस्म से इस चिट्ठी के दौरान हम ये बताना चाहते हैं कि आपको आपका काम जो है हम उसी के बारे में याद दिला रहे हैं। और एक और फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर सियासत तो उतनी ही है, इट इज मोर ऑफ ए जेस्चर बिकॉज कश्मीरी पंडित्स आर एसेंस ऑफ कश्मीर एंड एज अ लीडर ऑफ कश्मीर महबूबा मुफ्ती थॉट इट इज वेरी अप्रोप्रिएट दैट शी हैज टू गो एंड मीट द एलजी बिकॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर को पिछले 5 साल जब से वो हैं तब से कभी भी मैडम महबूबा मुफ्ती नहीं गई उस दफ्तर में। और वहां पर जाने का पर्पज ये था क्योंकि इतनी ग्लेयरिंग इश्यूज हैं। इस टाइम पे पीएम पैकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम पे आप जिस किस्म की कश्मीरी पंडित की वापसी होगी वहीं से कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा वापस जम्मू कश्मीर में लोगों का, क्योंकि एक कंसंट्रेटेड एफर्ट किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ही जस्टिफाई करना और अपने आप को साबित करना है कि जनाब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर आप सब कुछ ठीक है। और सरकार के ऊपर से एक किस्म का वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ही ये करना है कि सब कुछ ठीक है, यहाँ पर आप आकर आराम से रह सकते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों को भी तो पूछने की जरूरत है कि नहीं, कि वो वापस जाना चाहता है कि नहीं। डेफिनेटली देखिए, इसमें सबसे पहले कि दैट यू है एक सिविलाइजेशन कोलैप्स हुआ है, एक धर्म के आधार पे समुदाय को निकाला गया है। लगभग जो पहलगाम में वाकया हुआ है लगभग सेम वाकया हुआ है। उस वक्त भी मस्जिदों से आवाजें आई हैं। ये एक पूरी सोसाइटी को देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। इसमें मैं मानता हूं, देखिए हम चलते हैं सड़क पे तो चींटी हमारे पैर के नीचे जाती है, हम तौबा करते हैं, मंदिरों में प्रायश्चित करते हैं कि भाई यार हमसे गलती हुई। तो एक समुदाय को देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं सारे समुदाय मिलिटेंट बन गए थे, बट कहीं ना कहीं एक जो परिवार का हिस्सा था उस पर ठेस पहुंची है। सब परिवार के अंग थे। मैं यहां पर एक कोट करना चाहता हूं, इनफैक्ट इट इज नॉट रेलेवेंट बट स्टिल आई वांट टू टेल यू, जो कश्मीरियत की बात होती है, एक वर्ड आता है, कॉइन किया जाता है कश्मीरियत। दैट्स फ्रॉडुलेंट वर्ड। आई विल टेल यू व्हाट इज कश्मीरियत। आई वांट टू टेल यू, इनफैक्ट आई वांट टू गिव अ स्पेसिफिक research based document on it. Kashmiriyat is when Lal Ded said, in Kashmiri I am quoting, Lal Ded said, Yelniz Zanib Mandchok, Chanikya Shuk Mandshan. Lal Ded was a Kashmiri mystic lady, rebellion. Nandarish was a child who was crying, irrespective of the faith. As a mother, she said, beloved son, you are my child. That is Kashmiriyat. There is no word as a Jamhuriyat, this and that. She gave her own blood to a child who was from a different faith. ठीक है, यहाँ पर मैं जो बात कहना चाहता हूँ, ब्रेक के लिए कहाँ पर कमियां रहेगी, रोड़ा कहाँ पर अटक गया कि वापसी को लेकर काम नहीं हो पाया। ट्रांजिट कैंप को लेकर भी आपको देखिए किस तरह सरकार ने कहा कि हाँ बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन वापसी तो अभी तक नहीं हो पाई है। अनम्यूट कीजिए नीलोफर जी। देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम ट्रांजिट कैंप्स में इनको लाकर रिहेबिलिटेट भी करते हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि किस तरीके से वो नॉर्मल सी लाइफ, जिस तरीके से वो पहले एक्सोडस से पहले गुजर बसर अपनी जिंदगी कर रहे थे, क्या वो उस एनवायरनमेंट को हम दे पाएंगे, वो सेफ्टी दे पाएंगे जहां पर वो फ्रीली फेयरलेसली उस सोसाइटी में फिर से वापस रहे। चूंकि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है अपने पंडित बरादरी के बगैर अगर हम देखेंगे वो नामुकम्मल है। तो एक डाइवर्सिटी जो हमारे यहाँ बनी रही थी या ब्रदरहुड जो रहा था, तो उस चीज को वापस जनरेट करना, किस तरीके से कौन से इकदाम उठाना, सबसे बड़ा चैलेंज मौजूदा गवर्नमेंट के पास वो है। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा, हालांकि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, वो सेंटर के पास है, लेकिन सेंटर के साथ मिलकर जो भी कदम उठाने होंगे स्टेट गवर्नमेंट को, वो पूरी कोशिश करेंगे कि जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है ना नीलोफर जी, तो पल्ला तो नहीं झाड़ सकते हैं कि हमारे पास पावर्स नहीं है या हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बात तो कर सकते हैं, सीएम का फर्ज है बात करने का। हमारा आ रही हूँ मैं सतीश, हमारा जहां तक बोलिए नीलोफर जी। जी,
जहां तक जो स्टेप उठाने की बात रहेगी उसमें तो पेशरफ्त उमर साहब की सरकार ही रहेगी। और आप देख भी लेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने हमेशा चाहा है पंडित बरादरी को हम वेलकम भी करें और यहाँ पर वो सेफ एनवायरनमेंट दे दे। तो उसके लिए सेंटर के साथ जो भी कदम उठाना होगा आप पेश यूटी गवर्नमेंट को सतीश जी। देखेगी। अब काफी सारे रिहेबिलिटेटिव मेजर्स उठाने की बहुत जरूरत है। उन चीजों को भी देखा जा रहा है किस तरीके से सतीश जी। माहौल को उस लायक तो हम जी आवाज आ रही है क्या सतीश जी जी? जी जवाब दीजिए। जी 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 देखिए, मैं यहाँ पर हमारे पीडीपी से, एनसी से हैं या बाकी लोग भी दर्शक देख रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, स्पेशली अपने हमारे जो है करंट गवर्नमेंट है एनसी नीलोफर बहन से, मैडम आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग की रिपोर्ट है 2010 की, उसमें बिट टू बिट अगर आप खाली उसको इंप्लीमेंट कर देंगे ना, अगर आप खाली उसको इंप्लीमेंट कर देंगे सारे काम हो जाएंगे। द प्रॉब्लम इज उसको कोई करना नहीं चाहती है। स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट पार्लियामेंट की, उसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है, रिकमेंड किया गया है। उस वक्त जो है एनसी की सरकार थी, आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए। चलिए दूसरा एक बात बताता हूं मैं नीलोफर बहन, अभी 2024 में लैंड पार्सल्स उमर साहब सरकार बना चुके थे, 5 लैंड पार्सल जम्मू कश्मीर में निकाले गए थे विच वेयर एज ए पीपीपी मोड, और पूरे भारतवर्ष में टेंडर्स निकाले गए थे जिसमें किसी ने अप्लाई नहीं किया था। और कश्मीरी माइग्रेंट्स, जिसमें सिख समुदाय के भी थे, मुस्लिम समुदाय थे, कश्मीरी पंडित भी थे, उन्होंने अप्लाई कहा कि जनाब कोई अप्लाई नहीं कर रहा, आप हमें तो दे दीजिए। और एक और बड़ी बात मैं बोलना चाहता हूं यहां पे, इस सोसाइटी में 300 के ऊपर मेंबर हैं, पेड मेंबर्स हैं, रजिस्टर्ड है, श्रीनगर में रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा हमें फ्री में भी मत दे दीजिए, हमें बता दीजिए जनाब हमारे को पैसे कितने देने हैं, हम लेने को तैयार है। अब पिछले 6 महीने से तो वो भी नहीं हो रहा है। चलिए आदित्य जी जवाब दीजिए। वो कह रही है पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी को लेकर अगर काम करे तो बेहतर हो सकता है। देखो, एक फैक्ट पे कोई डिनाइल नहीं है कि कश्मीरी पंडित नाम एक ऐसा है जिसके ऊपर पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की आज की चलती है। अगर आप कहीं पे भी कभी भी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कभी भी बात होती है पूरे हिंदुस्तान में, तो बीजेपी के नाम पे सबसे पहले मुंह से निकलता है कश्मीरी पंडित। काफी चीयर लीडर्स भी मल्टीपल क्रिएट किए गए हुए हैं जो कश्मीरी पंडित्स के बारे में बात जरूर करते हैं, लेकिन इसके लिए हल के लिए कभी आगे नहीं आते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई चीज रोक टोक नहीं है कि आप प्रॉपर इनको वापस सिस्टम में लाया जाए। हमने आज जो रिप्रेजेंटेशन दी है और कॉन्टिन्यूसली मैडम महबूबा मुफ्ती ने बात कही है कि रादर देन रिजर्विंग अ सीट, रादर देन गिविंग अ नॉमिनेशन, आप रिजर्व करें सीट ताकि लोगों का नुमाइंदा कश्मीरी पंडित हो। जब नुमाइंदा कश्मीरी पंडित होगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वो ट्रस्ट बिल्डिंग सिस्टम होता है। तो आपने रादर देन जो ये आपने पिकिंग करनी शुरू कर दिया है कि नहीं जी आप एक कश्मीरी पंडित को नॉमिनेट करके असेंबली में भेजेंगे, उससे अच्छा आप रिजर्व कर देते 3 सीटें कश्मीर वैली के अंदर कश्मीरी पंडित पॉपुलेशन के लिए, ताकि कश्मीरी पंडित ही वहां पर इलेक्ट होकर जाता। जब कश्मीरी पंडित इलेक्ट होकर असेंबली के अंदर जाएगा तो वो लोगों के बारे में बात करेगा, कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात करेगा, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। अब वो चीज तो सरकार कर सकती है, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं किया जाता। मेरे को काफी हैरानी है कि यहाँ पे आज को बीजेपी वाला नहीं है। मैं चाहता था कि कोई बीजेपी वाला होता, आज तो मैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ बात करना चाह रही थी ना आदित्य कर रहे हैं कि जो रीजनल पार्टीज थी और कश्मीरियों के साथ जुड़कर रह रही थी और हर बार डंका भी बजाया गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पर पॉलिटिक्स भी हुई, इसलिए दोनों ही पार्टियों के साथ बातचीत करना जरूरी समझा था। सतीश महलदार जी, केंद्र सरकार पर अब सवाल उठ गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो बड़ी बात कही गई थी, बार बार वोट बैंक के लिए कहा गया कि कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी, क्या वाकई में सरकार की तरफ से कोई काम नहीं किया गया? लेकिन सरकार जिस तरह से दावा करती है कि पैकेज को लेकर काम हुआ, रहने की व्यवस्था जो है वो कराई गई सही से। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के ऑफिस से, गृह मंत्री के ऑफिस से 2019, 20 और 21 कंटिन्यूसली एक रिकमेंडेशंस आई कि आप रिहैबिलिटेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था कि आप जो जेएंडके का एनुअल बजट है उसमें 2% या 3% बजट रखिए, ताकि जो भी मसले हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेके है, चाहे ओवर एज यूथ का उनको बिजनेस लोन चाहिए, चाहे किसी के घर फूके हैं, चाहे किसी को घर रिपेयर करना है, चाहे किसी को एग्रीकल्चर बिजनेस करनी है, सो दैट आपका यहां से इट कुड स्टेट विल बी एम्पावर्ड टू टेक केयर ऑफ इट। आज उस बात को भी 3, साढ़े 3, 4 साल हो गए, वो भी नहीं बात हो रही है।
तो मेरा यहाँ पर ये कहना है, मैं सॉरी टू से यूज दिस वर्ड, यहाँ पर खोखले वादे और इमोशनल एरिक्स और आंसू, गडियाली आंसू, ये समाज के प्रति ठीक नहीं है। मैं कम से कम इंसानियत के ऊपर बात कीजिए। अपने समय में काम किया, आपने भी कहा हमने अपने समय में काम किया, लेकिन सतीश जी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और दीजिए, फिर उसके बाद उस पर काम होगा। तो ये तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जितना जल्दी इस पर काम करेंगे। बिल्कुल आशा जी, जिस रिपोर्ट की ये बात कर रहे हैं 2010 की ये बात कर रहे थे, अभी जो स्टैंडिंग कमेटी पंडित बरादरी को लेकर उनके जो भी इश्यूज थे उनको एड्रेस करने के लिए जो रिपोर्ट आई थी, वो इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी वो कमेटी, जिसकी रूप से काफी जो स्टेप्स मेजर्स लेने चाहिए थे उसमें कुछ इम्प्लीमेंट हो गए। हालांकि आपको याद होगा 2014 में जब पार्लियामेंट में प्रणब मुखर्जी ने एजेंडा पेश किया, क्या कहते हैं इसका, बीजेपी गवर्नमेंट का, उस वक्त उन्होंने कहा कि 2014 में हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं जहां पर हम कश्मीरी पंडितों को रिहैबिलिटेट करेंगे। उनको रिहैबिलिटेट बात करने की बात अगर कहेंगे हम 10 सालों में, आप देख लीजिए जो रिकमेंडेशन A to Z इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी, जिसमें इंपॉर्टेंट 4 इश्यूज को लेकर, जिसमें रिटर्न और रिसेटलमेंट की बात की गई थी, उसमें हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई थी, साथ में उसमें लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने की भी बात हुई थी, और किस तरीके से हम उनको जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी कमीशन जो है उसको बनाकर जो यहाँ पर चीजें उनके पंडित बरादरी के साथ हुई थी, कहाँ पर हम अकाउंटेबल ठहराए। आदित्य जी, केंद्र सरकार की तरफ से जब सीट्स को रिजर्व करने की बात हो रही थी, उन्होंने कहा आज तक कभी ऐसा फायदा कश्मीरी पंडितों को नहीं दिया गया है, तो ये पहला मौका रहेगा जो केंद्र सरकार की तरफ से इनिशिएट किया गया। नहीं, पहले भी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबलीज आप बना के भेजते थे कश्मीरी पंडित बरादरी से, बट पॉइंट इज कि जिस जगह पे उनको जाकर रहना, उस जगह पे जो आम लोग हैं उनके बीच में उनका नुमाइंदा अगर कश्मीरी पंडित होगा, इट विल बिकम मोर इजियर, इट विल बिकम मोर प्रैक्टिकल। ऐसे तो नुमाइंदगी तो आप ऑब्वियसली आज आपने रिजर्व की है, अगर बीजेपी को कराना तो अशोक कोल को अपॉइंट कर देंगे वो असेंबली में, बट अशोक कोल डजंट स्टे इन कश्मीर, ही डजंट स्टे इन वैली, सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर विल नॉट टेक प्लेस। तो कोई आदमी जो वहीं पर रहता है, जो कश्मीर वैली में ही रहता है, वहीं पर रिजर्व होगा, उधर का नुमाइंदा बनेगा, लोगों को लगेगा मेरा 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 हमसाया अगर एमएलए बन सकता है और कश्मीरी पंडित बन, दैट्स अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। ठीक है सतीश जी, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो नुमाइंदा वहां से चुनकर अगर आता है तो फिर लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्डिंग हो सकती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में तभी बार में अगेन आई एम रिपीटिंग, आई शुड नॉट रिपीट इट। देखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट कहती है ओवर एज यूथ को देयर शुड बी सॉफ्ट लोन्स गिवन अप। पिछले 2010 से लेके अभी तक कुछ नहीं हुआ। देयर इज अ स्टैंडिंग कमेटी सेज रिपोर्ट कि जिन्होंने मकान बेचे या जबरदस्ती जाना पड़ा, उनको कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग में लैंड मुहैया करी जाए और सस्ते दामों पे की जाए। अगेन नथिंग हैज हैपेंड ऑन इट। वहां पर स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट कहती है कि जिनके फोर्सफुली वहां पर जो है कि लोग जो है उनका मकान गिरा है या जो वापस आना चाहता है, उसको 15 लाख से 21 लाख रुपए तक का मुआवजा दीजिए ताकि वो अपने घर में गांव में आए। तो वो कुछ नहीं हुआ। वहां पर वो कहते हैं कि भाई जो लोग वहां पर लघु उद्योग में आना चाहते हैं या बाकी चीजों मतलब में, कुल मिलाकर जो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर दलीलें रखी गई थी उस पर गौर फरमाने की जरूरत थी, बाकी की बातें बाद में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी जुड़ने के लिए। आदित्य जी आपका भी धन्यवाद, नीलोफर जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया है, लेकिन कश्मीरी पंडित ये कह रहा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर आप देखिए जो स्टैंडिंग कमेटी की बात हो रही है, 2010 के अंदर जो कार्रवाई हुई थी उसी पर अगर काम किया गया होता तो आज ये हालत कश्मीरी पंडितों की नहीं होती, ट्रस्ट बिल्डिंग भी होता, कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होता, लेकिन जिस तरह से सियासत तेज हो गई है ये नहीं होना चाहिए था। आप देखते रहिए कार्यक्रम।